अरिहंतालोकमा सिद्धालोकमा सालोकमा इंद्रियलोकमा चितारिशनं पौर्णमी अरिहंतेशनं पौर्णमी सिद्धेशनं पौर्णमी साहोशनं पौर्णमी केयुगी पुरतो संभोषणं पौर्णमी नमः श्रीगुरुनाथाय निर्दोषकल्याणमये शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरु अरहं गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। सिद्ध भगवान कहाँ रहता है? सिद्ध सलाह हम सबको कहाँ जाना है? ऊपर जाना। सबके हाथ ना होना चाहिए, सबके ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना? बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासनाय भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान की जय। बुद्ध आचार्य भगवान बुद्धि विरासर शामय विश्व भाई की जय। संवेद शिखर की नियम सा ग्रंथ का स्वाध्याय चलाना और उसमें वर्णन चल रहा था कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त कैसे होता है। कमल मोक्ष प्राप्त कैसे होता है, कर्मों की निर्धा कैसे होती है। तो वहां बताएगा कि मोक्ष मतलब समस्त कर्मों का जो क्षय हो जाना मोक्ष है। समस्त कर्मों का क्षय कब होगा? समस्त कर्मों का क्षय कैसे होगा? तो उसके लिए बताया कि जो एक तो रत्नात्रय को धारण करना है, तप को धारण करना है, दीक्षा को धारण करना है और उसको धारण करके विशुद्धि को बढ़ाना है। जैसे जैसे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, बोले कहते हैं व्यक्ति जो है दीक्षा देता है, तप को धारण करता है, तो उसकी डायरेक्ट जो है उसकी विशुद्धि बढ़ती। हो सकता है मन में मिथ्या दृष्टि थी है उसकी, जो है देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा हो गई और जो है भावना एकदम प्यारा हो गया और वह दीक्षा देता है, नहीं होता है तो उसका सीधा सप्तम गुरु स्थान बनता है। सप्तम गुरु स्थान बनता है। सप्तम गुरु स्थान बनने के बाद जो अंतर्मुख उसमें रहता है और उसके बाद वो है यदि योग क्षेत्र है, योग काल है, भाव है तो वह हो सकता है वह जो है जो सप्तम गुरु स्थान के जो है निर्विकल्प जो है ध्यान में हो जाकर के वह छपक श्रेणी पर भी चढ़ सकता है, उपसम श्रेणी आदि पर भी चढ़ सकता है और यदि उसकी विशुद्धि घटी तो नीचे पर जो है छप्पन गुरु स्थान में भी आ सकता है। वर्तमान में जितने भी हमारे साधु भगवंत ने आचार्य उपाध्याय साधु हैं वह सप्तम और पंच जो छठा गुरु स्थान में झूले की तरह झूलते रहते हैं, क्योंकि पंचम काल चतुर्थ काल इसकी उपसम श्रेणी छपक श्रेणी नहीं चल सकती।
तो छठवें और सातवें भी डूबते रहते हैं। यदि चतुर्थ काल होता है तो वह विशुद्धि बढ़ाते हैं। तो दो लोग निर्विकल्प ध्यान में रहते हैं, जहाँ पर जो है सात दिशा स्वास्थान जो है सातवें स्थान के जो है भेद हैं, और वहाँ जाकर के निर्विकल्प होकर के यदि विशुद्धि श्रेष्ठ बढ़ी, कर्मों को 6 गुण बढ़ी, तो वह जो है छपक श्रेणी कर जाते हैं, और छपक श्रेणी से जो है 8वां स्थान बन जाता है। और वो अपूर्व करण नाम का अपूर्व जहाँ पर प्रत्येक समय में भाव होते हैं वो अपूर्व कर है। उसके आगे अनिवृत्ति जो पापों से हर प्रकार से निवृत्ति होती जाती है, कसायन से जो है परिग्रह से निवृत्ति हो जाती है, और आगे सूक्ष्म लोग होते हुए डायरेक्ट छलांग लगाते हैं, और वो बाद में वो स्थान क्षीण मोल, जहाँ पर पूर्ण रूप से जो है मोल क्षीण हो जाता है, ऐसे वो स्थान जाते हैं। और क्षीण मोल स्थान के अंतिम समय में जो है विशुद्धि के साथ सदुपयोग जो है सुख ध्यान आदि के माध्यम से वह सहयोग के भी अवस्थान प्राप्त होते हैं। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल दर्शन अनंत चतुष्टय प्राप्त होते हैं, क्योंकि आदि कर्मों को क्षय कर देते हैं, और आगे जो है यथा समय उनकी जो है जितनी आयु आदि रहती है वह उस स्थान में रहते हैं। पर विहार होता है, दिव्य ध्वनि आदि गिरती है, और उसका जब जो है आयु कर्म के से थोड़े ले जाते हैं तो वह तीर्थ राज संदेश शाश्वत शिखर भूमि है, जहाँ से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसे स्थान पर जाकर के योग विरोध करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। एक जो है डायरेक्ट साक्षात मोक्ष आदि की जो विधि है, दूसरी जो विधि है वह परंपरा वाली विधि है। परंपरा वाली विधि क्या है? वर्तमान में जैसे मुझे याद है अभी मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन परंपरा से अभी जो यहाँ से मुनि बने साधना करके देव पर्याप्त मोक्ष प्राप्त होंगे। 114 अष्ट जो है जो लोकांतिक देव या आदि जो है बन करके और एक अवतारी होकर के जो है अगले भव में मोक्ष जा सकते हैं। ऐसी वह विधि है। उसी प्रकार उसी श्रेणी में कहते हैं, आपको पता होगा स्वधर्म इंद्र। स्वधर्म इंद्र जो है एक भवतारी होता है। क्या होता है? स्वधर्म इंद्र एक भवतारी होता है। स्वधर्म इंद्राणी एक भवतारी होती है। क्यों? स्वधर्म इंद्राणी जो है एक भवतारी होती है। विशुद्धि कैसे आ गई कि स्त्री पर्याय को सामान्य कहते हैं, आपको स्त्री पर्याय छीनना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना होगा, अथवा जो है अणुव्रत प्रतिमा आदि धारण करना पड़ेगा, अथवा जो है आरिका माता बनना पड़ेगा, तब स्त्री पर्याय को छीन सकते हैं। और बात सचिव रानी कोई आरिका नहीं हुई, आरिका नहीं हुई, लेकिन तीर्थंकर भगवान को, तीर्थंकर बाला को सबसे पहले स्पर्श करती है, सबसे पहले वह देखती है। और यही कारण की इतनी उसकी विशुद्धि बढ़ जाती है, इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है, उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन होता है तो वो जो है ऐसी कर्मों की रचना करती है कि अगला भाव मनुष्य को धारण करती है, अगला भाव मनुष्य धारण करती, बुरी बन करके और मोक्ष ले जाती है। कहते हैं एक स्वधर्म इंद्र के काल में, जब तक स्वधर्म रहेगा उतने काल में 40 नील, कितनी 40 नील जो है सखी जो है मोक्ष ले जाती हैं। सोचिए कितनी विशुद्धि बढ़ाती है। इसलिए कहते हैं माताओं भगवान के दर्शन करो, बड़े भक्ति भाव से करो, सारे विकल्पों को छोड़ कर दो, निश्चित ही आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। तो बताया था स्वधर्म इंद्र वह भी एक भवतारी होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के जब जितने भी तीर्थंकर भगवंत होते हैं उन सबके जो है पांचों कल्याण को मनाने का जो है अवसर प्राप्त होता है, तो वह स्वधर्म इंद्र को मुख्यता से प्राप्त होता है। सारी क्रियाओं में वह सहभागी होता है, मुख्य बात करके वह करके वह काम करता है। और भगवान को जो है पांडुशिला पर ले जाकर सबसे जो है पहले वह प्रथम राज जो है 1008 कलशों से क्षीर सागर से वह अभिषेक करता है। इतनी अभिषेक करने से भी विशुद्धि बढ़ती है, अभिषेक करने से भी विशुद्धि बढ़ती है कि उससे जो है निगंतिक कांचन आदि कर्म भी जो है नष्ट हो जाते हैं। ऐसी वह अभिषेक का ही कारण की स्वधर्म जो है अगले भाव में
मनुष्य को धारण करेगा और उन्हीं पद केवल मुझी पर प्रदान करके तपस्या करके मोक्ष जाएगा। ऐसी वह अभिषेक जन्माभिषेक आदि करता है और आदि राज्य आदि करता है, दीक्षाभिषेक करता है और अंत में प्रथमाभिषेक भी करता है। तो 4 प्रकार के अभिषेक होते हैं। एक जन्माभिषेक जो जन्म के समय पांडुशिला पर होता है, दूसरा जो है राज्याभिषेक जब राज्य मिलता है उनके लिए, और तीसरा जब दीक्षा होती है उस समय दीक्षाभिषेक होता है, और चौथा प्रथमाभिषेक जब पंचकर्म पूरा हो जाता है तो फिर उस प्रथमा का जैसे हम सभी करते हैं वह प्रथमाभिषेक। ऐसे वह अभिषेक वह हमारे कर्मों को नष्ट करने में सहकारी कारण है। आज खुशी है, प्रसन्नता है कि जो है हमारे धर्म जागृति युवा मंडल जो हमारे मुख्य रूप से उत्तम नगर और बाकी जो है और भी पश्चिमी दिल्ली जो है कि सभी बच्चे हैं, विवाह साथी हैं और वास्तविकता में धर्म के प्रति जो जागृति फैला रहे हैं, ये निश्चित ही बहुत सुंदर काम है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं देखता हूँ, चाहे जो है धर्म जागृति वाले हों, चाहे वो रत्नात्रय ग्रुप हों, और चाहे जो है शाहबाद युवक बोलते हैं। मैं जब पहली बार दीक्षा हुई 2003 में मुनि दीक्षा, और दीक्षा लेने के बाद मैं दिल्ली आ रहा था गुरुदेव की आज्ञा से, तो जितने भी लोग मिले रस्ते बुंदेलखंड वाले खासतौर से, चाहे वो श्रावक श्राविका हो और चाहे वो पंडित विद्वान हो, चाहे साधु भी हो ना, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले दिल्ली जा रहे हैं। बोले दिल्ली जा रहे हैं, महाराज वहाँ तो जो है वो भूमि है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं। बोले वहाँ तो जैसा भोग प्रधान को व्यक्ति है भोगी है, और वहाँ तुम जाओगे तुम्हें भी जो है क्या कर देंगे? बोले बिगाड़ देंगे। मैंने ऐसा नहीं है, 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। देखिए जब चतुर्थ काल था उस समय भी सभी धर्मात्मा नहीं थे। क्या उस समय कभी सभी धर्मात्मा नहीं थे? उस समय आदिनाथ जैसे जो है जीव थे, तो मारीच जैसे जीव भी थे, राम जैसे महापुरुष थे, तो रावण जैसे भी पुरुष थे, जहाँ कंस जो कृष्ण जैसे पुरुष थे तो कंस जैसे भी सभी प्रकार की थी। उसी प्रकार आज भी पंचम काल में यदि जो है कहते हैं जो है भोगी जीव हैं तो योगी भी जीव हैं, योग को धारण करने वाले भी जीव हैं। यदि पापात्मा हैं तो पुण्यात्मा भी हैं, यदि अधर्मात्मा हैं तो धर्मात्मा भी हैं, और नहीं होंगे तो महाराजों का काम ही क्या है? साधु संतों का काम क्या है? जाओ और जो हमको धर्मात्मा बनाओ। तो इसमें गुरुदेव जब गुरुदेव ने आज्ञा किए तो बोले गुरु आज्ञा मनोरंजनी, गुरु आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करें। बोले गुरु आज्ञा दे तो ठीक है जा रहे। और वास्तविकता जब से मैं आया हूँ और 2005 और आज 2024 हो गई है, वो बात अलग है, मैं दिल्ली में रहता कम हूँ, लेकिन फिर भी मैं जहाँ जहाँ जिस कालों में जाता हूँ तो वहाँ निश्चित ही जो है हमारे धर्म की प्रभावना जो है जागृत दिखती है। सभी धर्मात्मा जी जो है नजर आते हैं, और यही कारण दिल्ली जैसे जो है स्थान में भी ऐसे ऐसे ग्रुप हैं। शाहबाद ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है जो है लगभग जो है जिसमें 1,500 लगभग जो है वहाँ बच्चे हैं, और जो है वह प्रत्येक रविवार आदि को पूरे अन्य अलग मंदिरों में जो है अभिषेक करने जाते हैं, और लगभग 250, 300, 350 आदि जो है बच्चे तो जो है जाते ही हैं। और यहाँ तक कि सोचिए जो है यहाँ जो है मंदिर के पास वाले जो बच्चे हैं या युवा लोग हैं या पुरुष वाले हैं, वो जो है मंदिर में नहीं आ पाते हैं, वह अभिषेक नहीं कर पाते हैं। और ये जो है हमारे जो ग्रुप है, शानदार ग्रुप, रत्नाकर ग्रुप, धर्मदार ग्रुप जो है यहाँ पूरे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के ग्रुपों जो है मंदिरों में जो है अभिषेक करते हैं, सबको जो है धर्म की जागृति फैलाते हैं कि जब हम लोग जो है इतनी दूर से जो है
तो आप लोग भी आ सकते हैं। और मुझे तो ऐसा भी सुना है कि ऐसे ऐसे जो 4 बार लोग, आपको पता नहीं 4 बार लोग जो है देश विदेश से भी, देश विदेश में भी जो है वह जो है बहुत दूर दूर तक जो है वहाँ अभिषेक करके आ गए हैं। क्या वहाँ पर भी जो है अपने भारत की जो झंडा, जो है अपने धर्म का झंडा मार के आ गए। हो सकता है आप लोग भी जो है दिल्ली से, एनसीआर से, दूर से भी जाते होंगे और अथवा आगे जाएंगे। मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा कि जैसे आप यहाँ धर्म की भावना कर रहे हो, देश विदेश में भी जाकर के जो है कम से कम साल में एक हेक्टर पैसा लगाओ कि जहाँ देश में भी जाकर के जो है इतने बच्चे 200 जो भी बच्चे आपके सारे बच्चे जाकर के अभिषेक करें और भगवान की पूजा करें, तो निश्चित ही जो है एक सच्ची धर्म की प्रभावना है। और यही आप जब तक सबसे अच्छा है, आप मनुष्य जीवन मिला है, आप जो है श्रावक बने, मुनि बने और तपस्या करके मोक्ष जाए। और मुनि नहीं बन सकते जब तक मुनि नहीं बन, जब तक तिलक एक आदि नहीं बन सकते हैं। तो कम से कम सच्चे श्रावक बन जाए कि जब तक जो है मुनि नहीं बनते तब तक हम भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। कोई भी साधु संत आते हैं हमारे आसपास, हमें खबर मिल जाती है, तो उनका आहार और विहार में जरूर जो है हम जाएंगे। यह आपकी जो है भावना उसको बनाते रहें। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। धर्म जाति युवा मंडल के लिए या ऐसे ही जो है धर्म की भावना करें और अपने जो है आप स्वयं भी अभिषेक करें और अन्य सभी को भी है प्रेरणा दें और सभी गुरुओं का आशीर्वाद में अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना से जो है सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे जो है बिहार जैन समाज के सभी लोग आए हैं और चातुर्मास जो है 2024 का जो है चातुर्मास जो उनके लिए प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने पूरी जो है जो भक्ति भाव से जो है जहाँ बड़े बड़े जो है समाज के जो है पीछे रह जाते हैं, वो जहाँ छोटी सी समाज और वह आगे आकर के जो है बहुत बड़ा लाभ ले जाती है। इनके लिए गुरुदेव का जो है आशीर्वाद लास्ट चतुर्मास के रूप में दिया जाता आपने भी, और जो है और गुरुदेव का आशीर्वाद लेके आया। जब गुरुदेव का आशीर्वाद है तो निश्चित ही वह चातुर्मास भी बहुत सुंदर तरीके से होना है। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अभी यहाँ से मंगल विहार होगा और आप सभी को पता है लगभग 9 बजे जो है यहाँ से लगभग पहुँचेंगे और सीधे मंदिर में दर्शन करके अग्रसेन भवन वहाँ पहुँचेंगे, जहाँ पर परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी की जो है उत्कृष्ट सार्वजनिक समाधि जो है हुई, उसकी जो है बुनियाद डली हुई उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली की जो है, तो सभी लोग वहाँ पर जो है साथ साथ चलेंगे और वहाँ सम्मिलित होकर गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापन करके उनके गुणाओं को बात करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल। जय गुरु महावीर भगवान की जय।